ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बालाघाट की, जहां नवेगांव में थाना प्रभारी ने जांच में पकड़े धान के 3 ट्रक। साथ ही चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां गुलावटी में कारोबार की रंजिश के चलते युवकों पर किया गया जानलेवा हमला। और बात होगी महाराष्ट्र की, जहां बोदे गांव में विभिन्न विकास कार्यों का हुआ उद्घाटन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बालाघाट जिले के नवेगांव थाना द्वारा की गई जांच के दौरान सोमवार मंगलवार की रात को धान से भरे 3 ट्रक पकड़े गए। थाना प्रभारी राम सिंह पटेल ने बताया कि नियमित जांच के बाद धारणा सिवनी से आ रहे 3 ट्रक धान से भरे हुए पाए गए, जिसकी अधिकारियों को सूचना दी गई। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने अवैध परिवहन की संदिग्ध स्थिति को भांपते हुए जिला विपणन अधिकारी और मंडी निरीक्षक को जांच के लिए भेजा गया। मंडी निरीक्षक पटेल ने बताया कि पकड़े गए वाहनों से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, परंतु समय पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कार्यवाही जांच के बाद पंचनामा बनाया गया और मंडी शुल्क से 5 गुना दांडिक शुल्क लगाया गया। इन 3 ट्रकों से अवैध परिवहन के मामले में 1,04,740 रुपये का दांडिक शुल्क वसूला गया है। प्राप्त हुई थी कि कुछ शासकीय धान गाड़ियों में जा रही है, उनको चेकिंग करना है और चेकिंग उपरांत जैसी भी स्थिति होगी उसमें अवगत कराना था। मैंने सूचना पर चेकिंग कराया, जिसमें से 3 वाहन शासकीय धान लोड होकर के जा रहे थे। उन्हें रोककर चेक किया गया। उनके दस्तावेज शासकीय धान के संबंध में संतोषजनक नहीं पाए गए। उन्हें थाना परिसर में खड़ा करवाया गया और संबंधित विभाग को सूचित किया गया। संबंधित विभाग के डीएमओ साहब और उनके एएसआई पटले मंडी से आकर के उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल उपरांत जो भी कमियां पाई जाएंगी उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सर कि अवैध तरीके से यहाँ परिवहन किया जा रहा था? क्योंकि दस्तावेज संतोषजनक नहीं थे। अब जाँच पड़ताल के उपरांत ही ये बताना संभव होगा कि उसमें क्या कमियां थी, क्या वैध था, अवैध था, कुछ वैध था कि टोटल अवैध था। ये जांच पड़ताल के उपरांत ही पता चल पाएगा। कहाँ की गाड़ियाँ सर? एक तो नैनपुर से जा रही थी गोंदिया और 2 गाड़ियां धारणा राइस मिल से लोड होकर के जा रही थी गोंदिया। सर अपना परिचय दीजिए। मैं हीरेंद्र रघुवंशी, जिला विपणन अधिकारी। सर जैसे कि आज भी एक यहाँ पुलिस थाने में धान की गाड़ी पकड़ी गई है और आप उसके निरीक्षण जांच में भी आए हैं। किस प्रकार की मतलब कहाँ जा रही थी धान, कहाँ से आ रही थी? ये 3 वाहन सुबह जानकारी प्राप्त हुई थाना माध्यम वाहन जो है इधर जाते हुए रोके गए हैं। तो सीमांत कलेक्टर से प्राप्त निर्देशों का परीक्षण के लिए आए हुए हैं। परीक्षण चल रहा है। क्या लगता है सर ये कि धान कहाँ जा रही थी? और नहीं, परीक्षण के उपरांत ही पता है, उसकी डिटेल जान देख पाएंगे। अभी वर्तमान प्रथम दृष्टया जो है 2 वाहन सिवनी जिले के हैं और एक वाहन जो है नैनपुर का है। अच्छा। जो कागजों के देख रहे हैं और डिटेल हम परीक्षण कर रहे हैं। उसको विस्तृत जानकारी बाद में आपको उपलब्ध करा देंगे। वाहन रजेगांव की ओर जा रहे थे? हाँ, रजेगांव की डायरेक्शन पे जा रहे थे। 2 वाहन हैं सिवनी जिले के और एक वाहन जो है नैनपुर जिले का है। उनका फास्टैग वगैरह भी वहाँ से कांटा वगैरह का आया है और डिटेल हम परीक्षण कर रहे हैं। उसके बाद आप कहाँ ले जाना बताया जा रहा है सर? नहीं, गोंदिया रजेगांव की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसा बताया गया है। तो उसके परीक्षण कर रहे हैं हम। डिटेल हम आपको बाद में दे पाएंगे। जाँच चालू है सर? अब जाँच चालू। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। बुलंदशहर में कारोबार की रंजिश के चलते युवकों पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने उल्टा पीड़ित पक्ष के लोगों पर ही कार्यवाही की है। पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते पीड़ित पक्ष पर एक तरफा कार्यवाही की है। पीड़ित पक्ष के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम शिकायती पत्र लिखकर शिकायत की है। साथ ही मेरठ आईजी बुलंदशहर, एसएसपी व सीओ सिकंदराबाद को प्रतिलिपि भेजी है। पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष द्वारा भविष्य में झूठे मुकदमे में फंसाने या पुनः झगड़ा करने का अंदेशा जताया है। मेरा नाम चौकीन है। मैं पीर का मोहल्ले का रहने वाला हूँ। हमारा आड़त का काम है, दादालाई काम है आड़त का, मंडी में, नवीन मंडी में। और ये पप्पू जो है और पप्पू के लड़के ये हमारा आगे दुकान लगाते हैं और हमें धमकियाँ देते हैं और
लाठी डंडों से हमें मारे पीटे इन्होंने, कुछ इन्होंने बदतमीजी करी हमारे साथ में। तो हमने 112 नंबर पर कॉल करी। 112 नंबर पर कॉल करने के बाद पुलिस इनको 2 जनों को उठा के ले आई, बाप बेटों को। और इसके बावजूद कुछ लोग जो आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने जो है हम दोनों भाई को, इमरान को और मुझे, पुलिस वालों के साथ आकर जिप्सी में बिठा ले और हमें भी थाने ले गए। उसके बाद हमारा 151 में चालान कर दिया और उन्होंने को छोड़ दिए। इसमें हमें इंसाफ चाहिए। हमें सरकार से मांग है कि ये झूठे मुकदमे में हमें आगे से कुछ किसी मुकदमे में फंसा सकते हैं, हमें इसमें न्याय मिले। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की गढ़ रोड पर जलभराव की समस्या से जूझ रही गिरधारी नगर की महिलाओं ने मंगलवार को सड़क पर जाम लगा दिया। गुस्साई महिलाएं लकड़ी की बल्लियां लेकर पहुंची और सड़क पर जाम लगा दिया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि उन्हें जलभराव की समस्या से निजात दिलाई जाए, वरना ये प्रदर्शन जारी रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि हापुड़ की गढ़ रोड पर सड़क पर जलभराव की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। आए दिन लोग पानी में गिरने की वजह से चोटिल हो रहे हैं। बीमारियों के बीच रहने को स्थानीय लोग मजबूर हैं। गलियों में भी पानी भरा हुआ है। अपनी समस्या को कई बार उठाने के बावजूद भी क्षेत्रवासियों को राहत नहीं मिली है, जिसके बाद महिलाओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। पानी भर रहा है यहाँ पर। नाम क्या आपका? मेरा अच्छा, किस लिए भीड़ लग रही है इतनी? भैया इसलिए लग रही है कि नाले भरे पड़े हैं, ये पानी हमारे मोहल्ले में घरों में भर रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारी कोई हल नहीं पा रहे। जब वोट मांगना आते तो हाथ जोड़ते हैं, फिर कोई कुछ नहीं करता। हमारे घर में पानी भरे पड़े, बताओ, बीमार हो रहे हैं। शिकायत करी किसी ने? हमारे आदमी शिकायत करते हैं, पानी भरता जाम लगा। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। शिवसेना जिला प्रमुख शिंदे गुट के रमेश परवार ने गांव के अंतर्गत पेवर ब्लॉक गांव के अंतर्गत सीमेंट सड़कें, खेत बाड़ी बस्ती पर पाड़न सड़कें आदि करीब 1 करोड़ की लागत के निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र ठोंबरे, सरपंच भानुदास तायडे, उप सरपंच विनोद मोटे, कार्यकारी सोसाइटी के अध्यक्ष भिक्कन राव मोटे, ग्राम पंचायत सदस्य अर्जुन मोटे, हिवराले अब्दुल रहमान शाह, गणेश हिरे, राधा कृष्ण हिरे, दादा राव मोटे आदि उपस्थित थे। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता राधे श्याम हिवले की रिपोर्ट। लाल परेड मैदान भोपाल में आयोजित स्वच्छता प्रेरणा समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा नगर परिषद बुदनी को आज राष्ट्रीय स्तर पर वेस्ट जोन के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त करने एवं मध्य प्रदेश के 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में स्वच्छतम सिटी का दर्जा हासिल करने पर कलेक्टर प्रवीण सिंह और उनकी टीम को पुरस्कृत किया गया। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। ये तो थी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी अन्य जिलों की खबरों से करवाएंगे रूबरू।